हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 13 स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं ना, वो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, जो अपने पिछले चैप्टर्स में सीखे हैं, चैप्टर नंबर 10, 11 में, 12 में, है ना। 12 तो वैसे डिलीटेड है इस साल के लिए। तो वो जो फॉर्मूलाज हमारे पास आएंगे ना, उन्हीं फॉर्मूला का आपको यूज़ करके चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन को। तो एक बार हम लोग फिर से फटाफट उन फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपसे बहुत ईजिली सॉल्व होंगे। साथ ही इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूलाज देख लो, जहाँ पर हमें बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगर कॉस स्क्वायर थीटा हो तो इक्वल टू 1 होता है। साथ ही साथ इसमें से दो फॉर्मूला और बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर भेज दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि आपको बस ये मेन फॉर्मूला याद रखना है। फिर अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से इन दोनों फॉर्मूलाज का भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमें बताया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। बस ये तीन मेन फॉर्मूलाज हैं, और इसके अंदर से हमारे जो फॉर्मूलाज जो है ना बनते जाएंगे। और ये जो फॉर्मूलाज है वो मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में रिवीजन कराया ही था। वहाँ पर जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर रहे थे, तभी मैंने आपको ये ट्रिक्स बताया था कि जो टेन थीटा होता है हमारा, वो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा करने से आता है। कॉट थीटा जो होता है वो जस्ट टेन थीटा का उल्टा होता है। यानी कि टेन को हम लोग साइन डिवाइड बाई कॉस करके निकाल रहे हैं, तो कॉट जो है वो कॉस डिवाइड बाई साइन करके निकलेगा। या फिर इसको 1 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हो, यानी कि टेन थीटा का उल्टा। ठीक है। उसके बाद कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी 1 बाई में साइन थीटा। और जो सेक थीटा होता है वो 1 बाई में कॉस थीटा होता है। तो ये फॉर्मूलाज मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया ही था। ये कुछ फॉर्मूलाज है जिसको आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। कहीं पर कॉपी वगैरह में आप लिख लो, और जहाँ पर आप सोते हो ना वहाँ पर तो एकदम आप छाप दो, पूरा का पूरा छाप दो। क्योंकि आप अगर बहुत कम टाइम है, आप अगर चैप्टर नंबर 30 में पहुँच गए हो, इसके मतलब बोर्ड्स के बहुत करीब हो, तो अपने आपको फॉर्मूलाज को याद रखना है। फॉर्मूला को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जहाँ पर भी आप सोते हैं वहाँ पर सारे फॉर्मूलाज को लिखते जाइए सुबह शाम। जैसे आप दवा खाते हो ना, वैसे ही फॉर्मूला को देखते रहना, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो चलिए, अब जो क्वेश्चन है हम लोग इन्हीं फॉर्मूला से यूज़ करके उनको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर हमें इसे प्रूव करना है कि साइन टू द पावर 4 माइनस में कॉस टू द पावर 4 थीटा जो होगा वो इक्वल होगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड को पकड़िए, जहाँ पर दिया हुआ है साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस में कॉस टू दी पावर 4 थीटा। अब इसको आप लोग स्प्लिट कीजिए, क्योंकि देखो 4 वाला तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है नहीं, हमने जितने भी फॉर्मूलाज याद किए सभी स्क्वायर वाले याद किए हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, साइन टू दी पावर 4 को मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मैं पूरा का पूरा स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूँ। उसी तरीके से जो कॉस है, क्योंकि हम जानते हैं 2 2 जा 4 हो जाएगा लास्ट में, तो यहाँ पर हम लोग कॉस को भी वैसे ही लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे के पावर में स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान दो, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बन जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर्मूला कौन सा, वो जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कभी भी हो तो वो मेरा ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये अपने क्लास 7 में ही पढ़ रखा है। तो यहाँ पर ए के बदले में क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा हमारा ए है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जो कि ए हो गया, फिर प्लस में बी के बदले में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ए माइनस बी भी तो करना है, तो फिर से वही काम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। और वहीं से हमारे पास ये वाला भी बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लो, यहाँ पर लिख भी देना कि आप जो जो फॉर्मूला लगा रहे हो ना वो लिखते जाना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरीके से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को थोड़ा ट्रांसफर कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये एक बार फॉर्मूला लिख दिया तो इसको नहीं लिखो, डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा के मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, उसको रहने दो। क्यों नहीं हम लोग इसको चेंज क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में तो लेकर के आना है। तो जिस फॉर्म में लेकर के आना है आपको बस वही ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है इन लोग से, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ तो चेंज होगा नहीं। ये 1 हमारा गैप कर दो, सिंपली यहाँ पर हो जाएगा 1, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा भी है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ले तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट वगैरह मत लगाना, मैंने गलती से लगा दिया। तो देखो यही हमको लेकर के आना था, 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू लिख दो राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया, वो इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा प्रूव होता है। जो लेफ्ट में था उसको हमने राइट के बराबर ले आया, तो बस यही तो अपने को प्रूव करना था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं।
सो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप ध्यान दो तो हमारे पास साइन के पावर में 4 पहले की तरह ही है, लेकिन बीच में प्लस वाली साइन लग गई है। तो जो हमने पिछले बार फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला तो यहाँ पर अप्लाई होगा नहीं, तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए अब आप देखो इक्वल की साइड में हमारे पास 1 है ना, तो हम क्या करते हैं कि इक्वल टू 1 कौन से फॉर्मूला में आता है। तो सबसे सिंपल जो हमारा साइन और कॉस वाला फॉर्मूला है वो कौन सा है, यही वाला है जो हमने भी पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस इस फॉर्मूला का यूज़ करके अपने को इसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना, बस प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो यूजुअली क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। इसमें बिल्कुल भी डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये तो हमारा फॉर्मूला हमने लगा दिया, लेकिन अपने को पावर में 4 चाहिए। तो अगर मुझे पावर में इसका 4 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखोगे कि हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम लोग दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के पावर में 4 हो जाएगा, और इक्वल की साइड में 1 का स्क्वायर जो है 1 ही रहता है। चलो आप यहाँ पर स्क्वायर में लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पर पावर 4 कहाँ लिख दिया यार मैंने, दोनों को हमने स्क्वायर कर दिया। तो अब स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा कि देखो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है। तो बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, वो क्या होता है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा फिर इसका स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 हो गया, फिर ये ए और ये बी है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 2ab। इक्वल क्वेश्चन में जो 1 है उसको एज इट इज उतार दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 पावर हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन के पावर में 4 थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ये भी हो जाएगा, कॉस के पावर में भी 4 थीटा आ जाएगा। इस 2 को आप उधर ट्रांसफर करो, क्योंकि हमको देखो क्या करना है, डिनोमिनेटर में लेकर के आना है। ध्यान रखना कि अपने को किस फॉर्म में लेकर के आना है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो हमारे पास इक्वल की साइड में 1 है, 1 को 1 रहने दो। ये जब हमारे पास उधर जाएगा तो इधर ये प्लस में था, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या करना था कि ये जो पार्ट है यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमको चाहिए, इधर तो चाहिए नहीं। देखो ना, जो लेकर के आना है उसको ध्यान में रखना है कि हमको लेना कि किस फॉर्म में लेकर के आना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में है, यहाँ तो डिवाइड में आ नहीं रहा, इक्वल टू साइड में चला गया है। तो कैसे करें, हम लोग दोनों साइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड दे देंगे। हम क्या जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ हो, बीच में इक्वल की साइन है, तो दोनों साइड में आप सेम काम कर सकते हो। जैसे दोनों साइड में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो या दोनों साइड में सेम नंबर से आप डिवाइड कर दो, तो इक्वल ही आता है हमारे पास। जैसे यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अगले स्टेप में मैं लिखूंगा इसको साइन के पावर में 4 थीटा प्लस में कॉस के पावर में 4 थीटा, इधर मैं डिवाइड कर दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से। तो मैंने ये पार्ट यहाँ पे लिखा, तो इक्वल टू साइड में जो है हमारे पास 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको फिर मैं डिवाइड करूँगा। देखो ये पहले से था ना, हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, तो इसी चीज़ को आप लोग को यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारा लेफ्ट साइड में तो आ ही गया है, तो इसको एक बार उतार लेता हूँ मैं कि साइन के पावर में 4 थीटा प्लस में कॉस के पावर में 4 थीटा लेफ्ट में आ गया, डिवाइड में जो चाहिए था वो भी आ गया, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब राइट में भी ले आते हैं, राइट में हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था ना इक्वल उस पर, वो भी तो आ गया। देखो ये सेम चीज़ ऊपर नीचे है, तो इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो राइट के साइड में हमारा 1 आ जाएगा, और बस यही हमारा प्रूव हो गया। ये तो अपने को प्रूव करना था, ये चीज़ तो लेकर के आना था। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आपको लेकर के आना है इस वाले क्वेश्चन में। और यही फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस वाली चीज़ें दी हुई थी। तो ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें इक्वल लेकर के आना है कॉसेक थीटा। कैसे आ जाएगा, तो कॉट और कॉसेक वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास अगर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो वो इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो 1 को मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये प्लस वाला उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। बस इसी फॉर्मूला का यूज़ कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा में इसके बदले में आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 डिवाइड बाई में 1 प्लस में कॉसेक थीटा जो है उसको एज इट इज रहने दो। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर LHS लिख लेंगे, इक्वल की साइन भी लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये a का स्क्वायर और 1 जो है उसको मैं इसको भी तो स्क्वायर लिख ही सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा प्लस में 1 और फिर हमारा कॉसेक
कॉसेक थीटा माइनस में 1, ठीक है। ये हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लगा दिया। तो आप लोग बगल में लिख भी सकते हो कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर फिर से लगा दिया। तो नीचे में जो है वो तो ऐसी चीज़ उतरेगा ही ना, 1 प्लस में कॉसेक थीटा, ये हमारा उतर जाएगा। तो देखो कॉसेक थीटा प्लस 1, नीचे भी कॉसेक थीटा प्लस 1 है, तो ये पूरा का पूरा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ये हो गया 1 प्लस में ये वाला कॉसेक थीटा और माइनस में 1 बचा। तो प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल आ गया। तो बचा क्या लास्ट में हमारे पास कॉसेक थीटा बचा, और ये हमारा आंसर होगा। तो इक्वल टू साइड में हमारा राइट हैंड साइड लिख दो, क्योंकि राइट में हमको यही तो लेकर के आना था। तो ये और ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, पिछले वाले से भी ईजी ये थर्ड वाला क्वेश्चन था। सो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पर हमें दिया हुआ है सेक ए माइनस में कॉस ए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में कॉट ए प्लस में टेन ए है, और हमको लेकर के आना है सेक ए और टेन ए। ये अपने को लेकर के आना है। अब कैसे लेकर के आएंगे वो समझना। तो लेफ्ट हैंड साइड से फिर से स्टार्ट किया जाएगा हमारा। सबसे पहले तो हमारे पास, मैं अब डायरेक्ट अच्छा चलो एक बार क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, नहीं तो बच्चों को कन्फ्यूजन होने लगेगा ना, डायरेक्ट मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा कॉस ए, और इधर हमारे पास है कॉट ए प्लस में टेन ए। आप क्या करो, इनके वैल्यूज़ पुट करो। हम लोग क्या जानते हैं, जो सेक थीटा होता है हमारे पास वो क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई में कॉस ए लिख सकता हूँ। उसी तरीके से जो कॉस है उसको फिलहाल कॉस ही रहने दो, क्योंकि हमने इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से कॉस में है। उसी तरीके से जो कॉट थीटा होता है, हम लोग जानते हैं कि कॉस डिवाइड बाई साइन होता है। तो यहाँ पर मैं इसके बदले में लिख देता हूँ कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। और जो हमारा टेन होता है वो इसका उल्टा होता है, यानी कि वो साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए होता है। ये दोनों तो आपस में, कॉट और टेन आपस में उल्टे होते हैं। अब अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, या फिर एलसीएम नहीं भी लो तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका सिखाया ही ना, कि बीच हवा में अगर कुछ लटक रहा है तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर से इसका मल्टीप्लाई करो, ऊपर में माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। तो देखो यहाँ पर 1 जो है वो तो रहेगा ही, माइनस की साइन रहेगी ही। कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। नीचे में जो कॉस ए है वो एज इट इज़ उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इधर क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे नीचे में साइन ए और कॉस ए है, तो इन दोनों का तो एलसीएम लेंगे, तो साइन ए और कॉस ए ही आएगा। यहाँ पर साइन ए और कॉस ए लिख लेता हूँ मैं। अब हम क्या जानते हैं, डिनोमिनेटर से नीचे वाले को, यानी कि जो भी एलसीएम आता है उससे नीचे डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे जब मैं साइन ए को डिवाइड दूंगा तो साइन ए से साइन ए कट हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए का ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ कॉस से कॉस कट के साइन का साइन से मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। और अब हर जगह फॉर्मूला नहीं लिख सकते ना, इतना सारा फॉर्मूला लिखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि तो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर ए लिख दोगे। ओके, जैसे हम लोग पढ़े ना कि कॉस, क्या पढ़े हम लोग अभी, कि साइन स्क्वायर थीटा, ये लो फॉर्मूला लिख देना, मेन जो फॉर्मूला वो लिख सकते हो आप लोग। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बस यहीं से हमको, अगर मैं कॉस को उधर भेजूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर हमने वही किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। जो ए है उसके बदले ए लिखा है मैंने, थीटा वगैरह नहीं लिखा है। नीचे में जो कॉस ए है उसको एज इट इज रहने दो। इधर भी सेम काम करो। यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर बस ए लिखा हुआ और आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस की साइन है तो हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसके बाद मैं 1 लिखूंगा, नीचे में हमारे पास है साइन ए और कॉस ए, उसको एज इट इज रहने दो। अब देखो मैजिक, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है डिनोमिनेटर में, तो इस 2 से ये नीचे का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या मेरे पास, एक साइन ए बच जाएगा और नीचे में कॉस ए बचेगा। और इधर हमारे पास 1 डिवाइड बाई कॉस ए जो है वो रहेगा ही रहेगा, साइन तो उड़ गया बेचारा। तो देखो साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है, तो इसके बदले में मैं लिखूंगा टेन ए। और उसी तरीके से 1 डिवाइड बाई कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक ए। बस इसको आगे पीछे चाहो तो लिख दो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में पहले सेक लिखा था, बाद में टेन लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको सेक ए और फिर टेन ए, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इक्वल को साइड में अपन राइट हैंड साइड इस तरीके से लिख देंगे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जहाँ पर 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन थीटा को इक्वल लेकर के आना है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर अपने को इसको स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं, तो बहुत ही बेसिक सा तरीका है। आप क्या कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से कर दो, ठीक है, ताकि स्क्वायर बन जाए। हम लोग ऐसा क्यों करें, ताकि स्क्वायर बने, क्योंकि हमारे स्क्वायर में आंसर लेकर के आना है। और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से, ध्यान रखना कि ऊपर नीचे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, और ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। और 1 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई आंसर में चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग भले इसका वैल्यू कुछ नहीं हो रहा है, 1 ही इसका वैल्यू, लेकिन अब हमारा काम बन जाएगा। देखना कैसे बनेगा। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि नीचे में देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको तो चेंज करना नहीं अपने को, ये ऊपर वाले को भी फिलहाल ऐसे ही रहने दो, यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ इसको ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रहने दो फिलहाल के लिए। नीचे में हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इज दैट क्लियर? ये तो 1 ही है ना, भले स्क्वायर लगा हुआ है लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला लगभग समझाई दी है। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, यानी कि इसको आप ऐसे लिखो 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा, और स्क्वायर को दोनों के बाहर में इस तरीके से लिख लो, क्योंकि हम जानते हैं जब स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, अंदर लाएंगे तो और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम लोग बाहर ही रखेंगे, उसको अंदर नहीं लेकर के आएंगे, उससे फ़ायदा होगा भी। देखना अब क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा है, तो ये जो कॉस थीटा है 1 के लिए भी है और साइन थीटा के लिए भी है। ये तो इतना बेसिक तो क्लियर है ना। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई 3 रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 लिखते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि 3 वहाँ पर एक ही बार है, वो 2 के लिए भी रहता है और 1 के लिए भी रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस कॉस थीटा को अलग अलग कर देंगे। इसको मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो भैया इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो अब इससे हमारा फॉर्मूला बनने वाला है, और हमने ऐसा इसीलिए किया। 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, यहाँ पर सेक थीटा लिख लो, और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा लिख लो। स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया था यार। क्या गड़बड़ हो गया यार, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ था और हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। क्वेश्चन में प्लस ही दिया हुआ था क्या, कहीं पर तो प्लस दिया होता है लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है, चेक करना। तो हमने चेक कर लिया, सारे जगह चेक कर लिया, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हिंट में जो दिया रहता है ना, यहाँ पर ही मैंने देखा तो एक्चुअल में क्या था, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट था। जैसे कि आप देखोगे वहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन थीटा दिया हुआ है ना, एक्चुअल में ऊपर में प्लस होगा और नीचे में माइनस होगा, तब जाकर के यहाँ पर हमारे पास प्लस में आएगा। अगर ऊपर में माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा। जैसे आप देखो ना यहाँ पर सॉल्व भी किया है ना, तो इसने भी क्या किया है, लास्ट में हमारे पास ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा किया है, यानी कि प्लस वाली साइन ऊपर ही लगाई हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन मिसप्रिंटेड था और यहाँ पर हमारे पास ऊपर में प्लस का साइन चाहिए था। तो अब हमारा जो आंसर है बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये वाला हमारे पास हमेशा माइनस में ही दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर मैं इसको माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ। या फिर अगर आपका यहाँ पर प्लस में आएगा तो साइन थीटा यहाँ पर प्लस के साथ होगा, ये प्लस का साइन रहेगा और ये माइनस का रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया ना, आप ऊपर नीचे प्लस प्लस का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका लास्ट में प्लस के साइन के साथ आ जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होगा। ओके, बीच में करीब मिस प्रिंट मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी गलतियाँ बुक वाले से भी हो जाती है, बहुत सारे बुक में लिखना पड़ता है ना, तो माइनस प्लस में थोड़ा सा गलती आपको मिलेगा ही कहीं ना कहीं पे। सो ये रहा हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर हमें सेके प्लस में कॉशे के लेकर के आना है, और ये हमारे पास दिया हुआ है इतना लंबा चौड़ा टर्म। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर साइन ए है, इसको साइन ए ही रहने दो। इसको अपन चेंज कर देते हैं। 1 प्लस में tan ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइड बाई में कॉस ए, इस तरीके से लिखा जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो कॉस ए है उसको कॉस ए रहने दो। ये जो 1 प्लस कॉट ए है ना, कॉट को अपन लिख देंगे कॉस ए डिवाइड बाई में साइन ए। ठीक है, अब इससे ही फायदा होगा हम लोग को सेक और कॉसेक लेकर के आना है ना, तो इसी को अपन सॉल्व करके लेकर के आएंगे। हम लोग जानते हैं सेक थीटा मतलब क्या होता है, 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा जो होता है 1 डिवाइड बाई साइन थीटा होता है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर साइन और कॉस के टर्म पे लेकर के आना है, ताकि हमारा उस वाले टर्म पे आ जाए। ओके, अब कैसे होगा भैया, तो यहाँ पर इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर में ऐड हो जाएगा। हम लोग जानते हैं एलसीएम लेने का ये मेथड ही होता है। तो कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए आएगा और प्लस साइन ए हो जाएगा। तो बाहर में जो साइन ए है फिलहाल के उसको ऐसे ही रहने दो, ये हमारे पास अंदर में साइन ए प्लस में कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई हुआ और ऊपर में ऐड हो गया। नीचे में जो कॉस ए है वो तो फिलहाल रहेगा ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते अपन। उसके बाद अब क्या हो रहा है, और कुछ चीज़ें हो रही है क्या, इधर भी हो सकती हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर भी हमारा साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा हमारा साइन ए और प्लस में कॉस ए, और नीचे में जो हमारा साइन है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये हमारे 2 टर्म्स हैं सभी। ये वाला हमारा मल्टीप्लाई में, देखो कॉस ए ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी आ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए और यहाँ भी आ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं।
तो जब मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा साइन ए और साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए को, तो ये इस तरीके से दिखेगा। इक्वल की साइन लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा एग्जाम में, नहीं तो उसके लिए भी नंबर काटा जाता है। ये हो जाएगा साइन ए प्लस में कॉस ए, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो इस वाले पूरे के पूरे टर्म में से मैंने ये वाला टर्म बाहर निकाला है, तो बचा क्या मेरे पास, ये साइन ए बचा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन ए और डिवाइड में ये कॉस ए जो है वो तो बचेगा ही, तो डिवाइड बाई कॉस ए। फिर प्लस की साइन लगाओ, ये प्लस की साइन है। इस वाले पूरे टर्म में से हमने साइन ए प्लस कॉस ए को बाहर निकाला है, ये दोनों बचे हुए हैं। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग कॉस ए डिवाइड बाई में जो साइन ए है उसको एज इट इज़ उतार दो। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है बबुआ, अभी खुश मत हो जाओ कि सर छोटा सा आ गया फटाफट आंसर लिख दो, ऐसा नहीं है, अभी और करना पड़ेगा। तो ये बच जाएगा ना। तो यहाँ पर ये साइन ए प्लस कॉस ए, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये वाला हमारा जो है पूरा पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चूँकि इसको यहाँ से कॉमन लिया हुआ है, तो आप ब्रैकेट लगाना भी ना भूलिएगा। अब हम लोग देखते हैं नीचे में कॉस ए साइन ए है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन ए कॉस ए, इसी तरीके से होगा एलसीएम जो है ना, साइन और कॉस दोनों हो जाएंगे। फिर नीचे में कॉस से कॉस कट हो जाएगा, बचा साइन, साइन के ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। सिमिलरली इधर हमारे पास कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, यहाँ पर से साइन कट होगा, कॉस का ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए। फिर से ब्रैकेट लगा दो। अब हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो इसका दोनों डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। और इस चीज़ को फिर से ध्यान में रखना कि ये सब अभी मल्टीप्लाई में ही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से साइन ए प्लस में कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई में साइन ए, सॉरी साइन, या फिर चलो ना कॉस ए लिख दिया हूँ तो साइन ए बना देता हूँ, नहीं तो फालतू में बच्चे कन्फ्यूज होंगे, सर पहले साइन लिखते हैं फिर कॉस लिखते हैं, फिर कभी कॉस लिखते हैं फिर साइन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नीचे में जो था वो हमने उतार दिया। अब हम जानते हैं कि इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। नीचे में जो साइन ए कॉस ए है वो इसके नीचे में उतर जाएगा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारे पास, साइन ए प्लस कॉस ए, और नीचे में हमारे पास हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई बाई में कॉस ए। तो हम जानते हैं कि फिर से बीच में यहाँ पर प्लस की साइन है, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो इसके लिए भी है और ये वाला जो टर्म है इसके लिए भी है। तो यहाँ पर से ये बन जाएगा हमारे पास साइन ए डिवाइड बाई में साइन ए और कॉस ए, ठीक है। उसके साथ प्लस की साइन लगाओ और ये जो कॉस है इसको कॉस ए रहने दो, और डिवाइड बाई में फिर से इसको उतार दो साइन ए और ये कॉस ए को। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, ऊपर में 1 और नीचे में कॉस ए बचेगा। उसी तरीके से इधर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचा 1 और नीचे में हमारा साइन ए बच जाएगा। तो भैया 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिखो सेक ए, और 1 डिवाइड बाई साइन थीटा जो होता है हमारा कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पर आप लिख दो कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक ए, और यही अपने को लेकर के आना था, राइट साइड में ही दिया हुआ था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बनता है। चलो जो अगला क्वेश्चन है 7th वाला, देखा जाए वहाँ पर क्या दिया हुआ है। सो ये रहा 7th नंबर का क्वेश्चन, और जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था ना, सेम टू सेम वैसे ये भी बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़िए, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस में 10 टू द पावर 4 थीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं सेक टू द पावर स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक के पावर में 2 करके इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, और उसी तरीके से यहाँ पर भी 10 स्क्वायर थीटा करके पूरे का स्क्वायर कर दो। तो अब मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो बस ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दो। तो ये मेरे पास हो जाएगा इस तरीके से कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर इधर हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, उस फॉर्मूला को याद करने के लिए टाइम आ गया। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था कि 1 प्लस में अगर 10 स्क्वायर थीटा हो तो वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ये हमने फॉर्मूला को बताया था। तो बस यहीं से आप क्या करो, इसमें फॉर्मूला को चेंज करो, सेक को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो सेक इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा, या फिर एक काम करो 10 को उधर ले जाओ, 1 को इधर ही रहने दो। ये हो जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। इससे ज़्यादा काम आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इसके बदले मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर से हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसके बदले मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 1, ठीक है। मल्टीप्लाई की साइन भी लगा सकते हो। हमको लाना क्या था, 2 10 स्क्वायर थीटा लाना था, यानी कि मेरे को जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको भी 10 स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं अब इसके बदले में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। तो ये जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, प्लस में जो 10 स्क्वायर थीटा है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो अब ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 1 प्लस में यहाँ पर 10 और 10 दो बार मिलकर के 2 10 स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 बना था वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा, एकदम सेम क्वेश्चन था। 7th वाला कंप्लीट हुआ, चलिए 8th क्वेश्चन बनाते हैं। सो ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन। हमको इसको सॉल्व करके 2 लेकर के आना है। कैसे लेकर के आएंगे, सबसे पहले तो साइन थीटा दोनों में है, तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से साइन थीटा को आप कॉमन ले लो इस तरीके से। यहाँ पर से अगर मैं साइन थीटा बाहर निकाल दूंगा तो मेरा बचेगा क्या, 1 डिवाइड बाई में कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, और उसी तरीके से इधर हमारे पास 1 डिवाइड बाई में
कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? हमने ऊपर से दोनों का साइन जो है बाहर निकाल दिया। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है, तो यही दोनों जो होंगे इसके एलसीएम भी होंगे, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, नीचे में हमारा एलसीएम उतार दो जो कि होगा कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। ठीक है, और इधर से हमारे पास कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, यही इसका एलसीएम होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग, ध्यान रखना प्लस माइनस साइन चेंज है। तो अब हम लोग जानते हैं जो भी एलसीएम है उसको नीचे डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, तो माइनस वाले के जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में माइनस आ जाएगा, यानी कि कॉट थीटा और माइनस में ये क्या है कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। माइनस की साइन है, मैं माइनस की साइन लगा लेता हूँ, फिर से वही काम होगा, इससे हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके। तो ध्यान रखना कि माइनस की साइन है तो फिर बाद में हम लोग को ब्रैकेट खोल करके, जगह मान लो इसको मैं भी यहाँ पे लिखता भी हूँ तो फिर मुझे ब्रैकेट खोल करके माइनस की साइन की वजह से साइन चेंज करना ही पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट साइन चेंज कर देता हूँ। ये कॉट थीटा यहाँ पर जाकर के माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा और ये प्लस वाला भी इधर जाकर के माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको फिर बार बार दोबारा इतना पूरा का पूरा उतारना पड़ता फालतू में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिल रही है वो ध्यान देना। यहाँ पर कॉट थीटा प्लस में ये माइनस में है, ये दोनों तो कैंसिल हो गई, माइनस में ही है और ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस तो हमारा प्लस हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना मल्टीप्लाई की साइन है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने, नीचे में हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में बी का स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको ध्यान में रखने की चीज़ है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला आ गया। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, लेकिन यहाँ पर तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक है यानी कि साइन हमारा आगे पीछे है। तो अगर मैं इसके बदले में यानी कि मैं अगर इसको माइनस बना दूँ और इसको प्लस बना दूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस की साइन को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो डायरेक्ट मैं लिख के आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में माइनस 2 कॉसेक थीटा और नीचे में हमारे पास हो जाएगा ये माइनस का 1, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर से माइनस साइन को अगर कॉमन लूँगा तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब हम लोग माइनस की साइन को बाहर लेंगे तो फिर इसके बदले में 1 लिखूंगा और 1 का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से है, तो डायरेक्ट आप -1 लिख देना, इतना लंबा चौड़ा आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको मैं साइन थीटा को साइन थीटा रहने देता हूँ, 2 को 2 रहने देता हूँ, तो जो कॉसेक थीटा है ना उसको फिलहाल के लिए मैं कॉसेक थीटा लिख रहा हूँ, लेकिन अभी देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा मल्टीप्लाई में 2 और जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 डिवाइड बाई साइन थीटा होता है, तो बस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा लिख दो। ये ऊपर से ये हमारा नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा हमारा 2, यानी कि हमारा जो राइट हैंड साइड में 2 लेकर के आना था वो इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। चलिए 9th वाला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो जो 9th वाला हमारा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं इसको आप दोनों तरफ से बना सकते हो, यानी कि आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करने स्टार्ट करोगे तो आपका राइट साइड आ जाएगा। या दूसरा मेथड होता है कि आप लेफ्ट साइड को आधा सॉल्व करो और आधा राइट साइड को सॉल्व करो और दोनों का जो आंसर है वो सेम लेकर के आ जाओ, तो दोनों हमारा आंसर सही होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको लेफ्ट वाले से स्टार्ट करोगे सॉल्व करते हुए और पूरा का पूरा राइट वाला अगर लाना चाहोगे तो आ तो जाएगा, लेकिन उसमें आपको बहुत ही लंबा चौड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप लोग दिमाग लगाइएगा और शॉर्टकट में सॉल्व कीजिएगा। और ये कब काम करता है, यानी कि कब पता चलता है कि कौन से मेथड से कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब आप पूरे जो RS अग्रवाल की बुक में क्वेश्चन दिए हुए एग्जाम्पल्स के साथ जब आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से मैथ्स को टाइम दोगे ना, तभी आप इस चीज़ को पता लगा सकते हो। अदरवाइज फिर आप एक ही साइड से सॉल्व करने बैठोगे और उसमें बहुत टाइम वेस्ट करोगे। जैसे को मैं फटाफट सॉल्व करूँगा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कॉसेक ए है, कॉसेक ए के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई साइन ए लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस में साइन है तो इसको अपन सिंपली माइनस का साइन ही रहने देंगे, इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। नीचे भी सेम काम करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास कॉसेक ए है तो इसको भी हम लोग 1 डिवाइड बाई साइन ए लिख लेते हैं और प्लस में जो साइन है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये हो क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर में ये माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, और नीचे में जो साइन ए है वो तो रहेगा ही रहेगा। उसी तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में भी इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पर 1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में जो साइन ए है वो रहेगा। तो यहाँ से मेरा साइन ए से मैं साइन ए को कैंसिल कर देता हूँ, बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में जो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है उसको रहने दो, इतना ही रहने दो।
और इसमें आप लोग अब इसके आगे सॉल्व भी मत करो, इतना आ गया ना। अब आप लोग आ जाओ राइट हैंड साइड में, ठीक है। इसको मैं बक्से में क्लोज कर देता हूँ। मेरे को इतना ही जो है राइट हैंड साइड में भी लेकर के आना है और आराम से आ जाएगा, देखना भी आप लोग। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 उतार लेता हूँ मैं। तो सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है और फिर प्लस सॉरी माइनस में हमारे पास टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है और नीचे में फिर से वही चीज़ है सेक स्क्वायर ए और प्लस में टेन स्क्वायर ए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके बदले में तो डायरेक्ट अपन 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख दो। नीचे में जो सेक स्क्वायर ए है उसके बदले हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। और जो टेन है उसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा सॉरी साइन ए और डिवाइड में कॉस ए, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हमारे पास और स्क्वायर भी था ना, तो यहाँ पर आप लोग स्क्वायर लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, यानी कि इसको भी साइन स्क्वायर ही कीजिएगा और इसको भी कॉस स्क्वायर ही लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर टेन स्क्वायर ही दिया हुआ था। अब क्या कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर में जो 1 है उसको एज इट इज रहने दो, पूरा का डिवाइड वाला साइन लगा दो ये वाला, फिर नीचे में छोटा सा डिवाइड वाला साइन लगाओ। इन दोनों का एलसीएम जो होगा कॉस स्क्वायर ए ही होगा। कॉस स्क्वायर ए का जब कॉस स्क्वायर से कट करेंगे तो वही आ जाएगा 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, तो एलसीएम क्या लेना, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो बस न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, ये तो पता होगा ही ना, तो बस वही काम कर रहे हैं अपन यहाँ पर। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, इस 1 के नीचे भी कौन छुपा हुआ है और जो डिनोमिनेटर में है वो उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये 1 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाई में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो सिंपली कॉस स्क्वायर ए और नीचे में 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए आ गया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हमने लिया है जो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए थे, यानी कि हमारा इस बार लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस मेथड से बनाओगे तो फटाफट बनेगा, ये एकदम आपको भले से लंबा चौड़ा दिख रहा होगा कि बहुत ईजिली बन गया। अगर आप लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं ना तो बन तो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है प्रोसेस। तो आप लोग को शॉर्ट प्रोसेस यूज़ करना एग्जाम में टाइम बचाना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी होता है टाइम बचाना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 10th वाला सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे ना उससे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो देखो ये है 10th नंबर का क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे फिर से, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको तो ऐसे उतार दो, साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, टेन थीटा के बदले में अपन लिख देते हैं साइन थीटा डिवाइड पे में कॉस थीटा। ओके, इज दैट क्लियर। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, कॉट थीटा के बदले में लिख दो यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद जो प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा है उसको एज इट इज रहने देंगे, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन के पावर में 3 थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा जो है वो रहेगा ही। उसी तरीके से इधर हो जाएगा कॉस के पावर में 3 थीटा यानी कि कॉस क्यूब थीटा और नीचे में साइन थीटा, प्लस में हो जाएगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास नीचे में इसके कुछ नहीं तो 1 है, तो इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे नीचे में आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, यही एलसीएम आएगा क्योंकि यही दोनों तो है यहाँ पर। अब इससे हम लोग नीचे में डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन के पावर में 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 3 पहले से था, एक और चला जाएगा तो 4 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास कॉस के पावर में 4 थीटा हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास नीचे में 1 है, तो इसका जब 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा और फिर इसका ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 है। उसके बाद देखो साइन थीटा से साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और उसी तरीके से कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये 2ab है। तो ab के बदले में आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, तब इसका a का स्क्वायर हो जाएगा इतना, b का स्क्वायर जब करोगे तो इतना आएगा और 2ab, ये देखो a और b आ गया। नीचे में जो साइन थीटा कॉस थीटा है उसको एज इट इज रहने देते हैं, साइन थीटा हो गया और ये हमारा कॉस थीटा हो गया। तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। नीचे में हमारे पास आ गया साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से कॉस थीटा। अब इसको भी मैं चाहूँ तो यहीं पर रह करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर हमारा आ गया ना, इसको आप लोग इतना ही रहने दो, चाहो तो इसके आगे आप लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई साइन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा लिख सकते हो और 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। लेकिन मैं नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, देखो क्योंकि हमारे पास राइट साइड में जो दिया हुआ है ना उसको भी हम लोग फटाक से इतना बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास राइट साइड में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। और ये ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं प्रूव करने के लिए। अगर आप यहाँ पर इसको रोक करके प्रूव कर रहे हो तो भी सही कहलाएगा, अगर इसका अगला स्टेप बना दो और फिर इसको भी उसके बराबर ले आओ तो भी सही कहलाएगा, या फिर इसी को आगे और सॉल्व करके आप इतना ले आओ जो कि राइट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है तो भी सही कहलाएगा। बहुत सारे मेथड है, ये नहीं सोचना कि मैं जो मेथड बता रहा हूँ केवल वही सही है, आपके टीचर जो बता रहे हैं वो गलत है, या फिर एग्जाम में जब आप बनाओगे तो वो गलत आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बस आंसर सही आना चाहिए इसमें। तो देखो टेन थीटा प्लस में हमारे पास कॉट थीटा है ना, अब इसको मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो समझना। यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा
और उसी तरीके से कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा। तो यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो फिर से वही आ जाएगा, नीचे में साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, और ऊपर में जब मल्टीप्लाई होगा कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये देखो हमारे ऊपर में 1 आ गया, नीचे में आ गया साइन थीटा प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा नीचे में आ गया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा है जो हम लोग लेफ्ट में लेकर के आए थे। तो फिर से लिख देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह कि हमारा फिर से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट होता है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। मिलेंगे बच्चों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और जो सबसे ईजी मेथड होगा उस मेथड से समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो सारे वीडियोज़ हैं ना, जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, उन सभी का लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ देख सकते हो।